मुन्ना एलसीडी एलईडी में स्वागत है। मैं मुन्ना रजक, वेस्ट बंगाल कोलकाता से। दोस्तों, आज का टॉपिक है ये हमारी 40 इंच की एलईडी टीवी। कंपनी जो भी हो, कंपनी से हमको लेना देना नहीं है, फिर भी मैं कंपनी का नाम बता दे रहा हूँ। ये कंपनी है पैनासोनिक। तो आप लोग देख सकते हो कि ये डेड है। डेड ये किस पोजीशन में है, यानी स्टेट बाय डेड या फुल पावर डेड। तो ये फुल पावर डेड नहीं है क्योंकि इसकी आउटपुट आ रही है, फिर भी ये हमारी मेन इंडिकेटर लाइट होती है जो हमको इन्फॉर्म करती है स्टैंड बाई और रिलीज करने के लिए, वो ऑफ है। और हमारी कितनी वोल्टेज कहाँ पर रिलीज हो रही है कि नहीं हो रही है वो भी पहले हम लोग देख लें कि आखिर ये कहीं से टच होकर आई हुई है कि नहीं। तो हमने बहुत गौर से जब देखा तो लग रहा है कि जैसे ये आईसी किसी ने ओपन किया हो और ये कैपेसिटर किसी ने चेंज किया हो, क्योंकि ये एक तरह का कैपेसिटर नहीं दिख रहा है, ये केल्ट्रॉन वाली लगी हुई है, यानी ये किसी ने चेंज किया हो। इसके बाद मैं गौर तरह से चारों तरफ से देखा तो ये साफ़ सुथरी ही है, सिर्फ फ्लैश आईसी और ये हमारी एक कैपेसिटर यानी कंडेंसर चेंज हुई है। फिर भी हम लोग एक बार इसको लाइन देकर देख लें कि आखिर ये सेट चालू क्यों नहीं हो रहा है। अगर जो जानते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, हमारा ऑल ट्रेनिंग पोस्टपोन है, कैंसिल है। जब तक सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं आ रहा है, कोई भी ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट अभी नहीं होने वाली है। अब हम लोग आगे देख लें स्टेप बाय स्टेप। पहले हम लोग इसमें AC 220 देंगे और देने के बाद ये जितनी आउटपुट है हमारी पावर सप्लाई से, इसकी आउटपुट देखेंगे कि आखिर आउटपुट हमारी कितनी आ रही है। तो ये दिख रहा है आपको, एक स्कूटकी डैड इसको बोलते हैं, और ये दो हमारी आउटपुट है, यानी एक हमारी हो सकती है बैकलाइट के लिए और एक हमारी मदरबोर्ड रन करने के लिए और साउंड की सप्लाई है। अब हम कोई एक कॉमन ग्राउंड ले लें और लेने के बाद हम यहाँ पर आउटपुट में देखें तो आपको हमारी मीटर पे नज़र आ रहा होगा कि ये हमारी आउटपुट लगभग 11.4 यानी लगभग 12 वोल्ट के करीब में ये आउटपुट हमारा निकल रहा है। ये आउटपुट निकलने के बाद ये दूसरी डायोड पर हमारी लगभग 52.6 यानी ये जो 52 वोल्ट निकल रहा है ये बैकलाइट के लिए निकल रहा है। यानी हमारी जो बैकलाइट है वो मिनिमम इनपुट है हमारी 52 वोल्ट और मैक्सिमम जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो बूस्टअप करेगा। उसके बाद ऑटो एडजस्ट होकर हमारी बैकलाइट जो है वो जलने लगेगी। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, हमारा प्रॉब्लम है कि हमारी सेट जो है वो रन नहीं है और यहाँ पर हमारी कोई बैकलाइट जो है, वो बैकलाइट बोल रहा हूँ सॉरी, वो हमारा इंडिकेटर लाइट यहाँ पर नहीं जल रहा है। यहाँ पर आपको मैनुअल की के अनुसार दिया होगा, यहाँ पर जलना चाहिए, इस पॉइंट पर यहाँ पर दिख रहा है, ये हमारी कोई LED लाइट नहीं जल रही है। तो पहला हमको देखना पड़ेगा 3.3 वोल्ट। तो यहाँ पर हम बहुत अच्छी तरह से ऑल रेगुलेटर पर चेक करने के बाद हमको 3.3 वोल्ट कहीं नहीं मिला, यानी हमको सिर्फ 12 वोल्ट मिला और 12 वोल्ट मिलने के बाद हमको 3.3 वोल्ट कहीं नहीं मिला। तो यानी हमारी जो 3.3 है वो हमको मिसिंग कर रहा है। लेकिन ये 3.3 वोल्ट हमारा 5 वोल्ट पहले बनेगा, क्योंकि ये हमारी 5 वोल्ट इसमें बोर्ड में बनने का मतलब है कि हमारा 5 वोल्ट का सेंसर होता है। अगर 3 वोल्ट का सेंसर होता तो आपको पहला आउटपुट 3 वोल्ट भी दे सकता, लेकिन पहला बनेगा हमारा 5 मतलब सेंसर को सप्लाई देगा, ताकि कोई भी कस्टमर सेंसर से रिमोट से प्रेस करके ऑन करे। तो उसके लिए हमको सेंसर की सप्लाई 5 वोल्ट ज़रूरत पड़ती है। यानी 12 से हमारा 5 बनेगा,
5 से हमारा 3 बनेगा और 3 से हमारा 1.2 1.8 बनेगा। तो इस प्रोसेस, इस स्टेप बाय स्टेप में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको यहाँ पर दिखलाई दिया कि 12 वोल्ट इस एक रेगुलेटर में इन हो रहा है लेकिन 5 आउट नहीं हो रही है। ये एक हमारा रेगुलेटर आईसी है 1118 जो कि डबल रेगुलेटर बोला जाता है। इसमें 3.3 जो है हमारी मदरबोर्ड की सप्लाई देती है और उसके बाद स्टैंड बाई रिलीज होने के बाद हमारी 1.8 रैम की सप्लाई आती है। अब हम यहाँ पर बंद कर देंगे और बंद करने के बाद एक बार हम क्या करेंगे, कोल्ड टेस्ट करेंगे। कोल्ड टेस्ट करने का नियम यह है कि हर रेगुलेटर पे हम चेक करेंगे कि कहीं ये ग्राउंड से हमारी शॉर्ट तो नहीं है। जैसे इस आईसी की ये 1 नंबर पिन हमारी सप्लाई है, ये वाली पिन, और ये हमको ग्राउंड से टच बता रहा है, यानी ये हमारी पॉजिटिव शॉर्ट बता रही है। आपको बजर दिखाई दे रहा हो, सुनाई दे रहा होगा, आप बजर से सुन भी सकते हैं, यानी ये हमको शॉर्टिंग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक रेगुलेटर है, यहाँ पर हमको शॉर्टिंग नहीं दिखाई दिया। यहाँ पर एक रेगुलेटर है, यहाँ पर भी हमको शॉर्टिंग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस आउटपुट पे हमारी कोई शॉर्ट नहीं है, इसलिए 12 वोल्ट आ रही है। यानी हमारी ये और ये दोनों हमारा शॉर्ट दिखाई दे रहा है। तो आपको ध्यान देना होगा कि जब ये दोनों शॉर्ट दिखाई दे रहा है तो हमको कौन सी ओपन करनी पड़ेगी, यानी इस आईसी को ओपन करना होगा कि इस आईसी को ओपन करना होगा। तो याद रखना होगा कि दोस्तों ये 12 से 5 बन रहा है, 12 से 5, यानी ये हमारी 5 वोल्ट की है और ये हमारी 5 इन हो रहा है, तो 3.3 वोल्ट और 1.8 बना रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि इसकी सप्लाई ये दे रहा है, यानी यहाँ से 5 वोल्ट आउट होकर इसमें इन हो रहा है, इन होने के बाद तब ये 3.3 हो रहा है। तो हमको इसको अभी चेक नहीं करना है। इसको चेक करने का मतलब है हम गलत दिशा में चेक कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये सही दिशा अगर आपको मालूम हो तो आप कोई भी एलईडी एलसीडी ईजी से आप बना लोगे, इसमें कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि ये सीआरटी से भी बहुत ईजी है। अब यहाँ पर हम इस सेक्शन को देखेंगे, क्योंकि ये सेक्शन भी हमारा ग्राउंड दिखा रहा है और ये सेक्शन भी हमारा ग्राउंड दिखा रहा है। तो हम पहले इस इंडक्टर कॉइल को खोलेंगे। खोलने के बाद हम देखेंगे कि हमारी इनपुट की सेक्शन में शॉर्ट है कि आउटपुट की सेक्शन में। अगर आउटपुट की सेक्शन में शॉर्ट होगी तब ये हमारी ये वाली आईसी शॉर्ट हो सकती है। अगर इनपुट के सेक्शन में हमारा शॉर्ट होगा तो ये वाली आईसी हमारी शॉर्ट हो सकती है। तो हम एक गन, हॉट गन को ले लें और इस हॉट गन को हम एक अपनी रेंज पर रख लें। आप कभी भी हॉट गन जब चलाओ तो बहुत सावधानी से, क्योंकि बहुत सारे को मैंने सुना हूँ कि एक चीज़ निकालने के लिए दूसरी कंपोनेंट जो है वो रिमूव हो जाती है। इससे क्या होती है, आपको मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप कोई मुसीबत में पड़ो, और इसको हमने 410 डिग्री में रखा है ताकि ये कॉइल थोड़ी मोटी है, जल्दी से हमारी ये ओपन हो जाए हीट होकर, और एयर को भी हमको सावधानी से सेट करके रखना होगा। अब देखिए दोस्तों, हमने इस इंडक्टर कॉइल को ओपन कर दिया और ये हमारी आउट की हुई और ये हमारी इन का हुई, मतलब कॉइल की इन आउट। ये आईसी की इन आउट मैं नहीं बोल रहा हूँ, कॉइल की इन आउट, यानी यहाँ से वोल्टेज निकला और जंपर होकर इधर आउट हुआ, इन और आउट। तो हमको देखना होगा कि आखिर हमारा शॉर्ट कौन सा है।
ग्राउंड ले लेंगे। अब बजर रेंज पे रख के देखेंगे कि 517 ये हमारी इन की तरफ शॉट दिखाई दे रहा है दोस्तों। और नज़दीक लाइए, आप उनको दिखना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, इस कॉइल को ओपन करने के बाद हमको दिखाई दिया कि ये हमारी इन की तरफ शॉट है, आउट की तरफ शॉट नहीं है। जब ये आउट की तरफ शॉट नहीं है तो ज़रूर ये वाली भी हमारी 1 नंबर पिन जो हमने बोला था ये शायद ग्राउंड से नहीं दिखनी चाहिए। तो हम लोग देख ले एक बार। देखिए दोस्तों, ये भी हमारा ग्राउंड से नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हमारी ये वाली जो है रेगुलेटर की समस्या है, यानी ये हमारी 12 वोल्ट से 5 वोल्ट कर रहा है। हालांकि ये हमारी 6 पिन की एक आईसी है। इस आईसी को चाहो तो आप मार्केट से परचेस करके भी लगा सकते हो। अगर ये आईसी नहीं मिल रही है तो इसका एक बहुत अच्छा समाधान है हमारी बक कन्वर्टर। ये बक कन्वर्टर को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लगाएंगे। ये मल्टीपर्पस बोल के बक कन्वर्टर आती है। ये सबसे ज़्यादा एलसीडी एलईडी में यूज होता है दोस्तों। ये मल्टीपर्पस है और इसको हम लोग 5 वोल्ट के लिए देंगे, क्योंकि ये आईसी लगाना शायद काफ़ी महंगा पड़ेगा, क्योंकि ये सस्ता पड़ती है। अगर आपके पास अगर आईसी हो तो आप लगा सकते हो। तो इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, हम इस आईसी को रिमूव करेंगे। इस आईसी को रखने नहीं देना है, नहीं तो फ्यूचर में ये क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। तो हमको इसको निकाल कर और इनपुट हमको इसको देना होगा 5 से 24 वोल्ट के अंदर, और ये आउटपुट है जो है मैक्सिमम 5 वोल्ट निकालती है और मिनिमम 0.9 इससे लिया जा सकता है, जो कि हमारी स्मार्ट बोर्ड के लिए EMMC की कोर सप्लाई है, जो कि 0.9 होती है। तो देखिए दोस्तों, ये बक कन्वर्टर हमने यहाँ पर सेट कर दिया हूँ, और सेट करने के बाद इसकी इनपुट लिखी हुई रहती है 5 से 15, लेकिन आप यहाँ पर मिनिमम 5 और मैक्सिमम 24 वोल्ट दे सकते हैं। और ये आउटपुट आपकी अपनी हिसाब के मुताबिक जैसे जैसे जंपर शॉर्ट करेंगे वैसे वो निकलती रहेगी। हमने यहाँ पर इनपुट इसको 12 देकर, और हमारी जो आउट में है जो कॉइल ने हमने जो इंडक्टर कॉइल खोला था उसकी आउट पर हमने दे चुका हूँ। और देने के बाद हम एक बार इसको लाइन देंगे और देखेंगे कि हमारा यहाँ जो इंडिकेटर ऑफ था वो ऑन हो रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों, ये इंडिकेटर हमारा रेड आ गया, और रेड आने के बाद ये हमारी ग्रीन हो गई, और ये देखिए दोस्तों हमारी ये बैक लाइट भी ये जलने लगी। ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए